एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक अनुपात एवं समानुपात शुरू करेंगे। पहले हम लोग अनुपात को समझ लेंगे, फिर हम लोग समानुपात पे आएंगे। तो कुछ बेसिक चीजें जो है उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो जैसे हम ये लिख दिए 4:5। अनुपात का सीधा सा मतलब होता है कि बट्टा। आप अनुपात को बट्टा बोले या बट्टा को अनुपात बोले, दोनों बात एक ही है। इसको आप लिख सकते हैं 4/5। ठीक है। जैसे अगर ये है अगर 10/20, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 10:20। ठीक है। लेकिन जब हम अनुपात में लिखते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना छोटा से छोटा रूप हो सकता है हम उस में उसको कन्वर्ट करके लिखें। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, 0 से 0 काट सकते थे। कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 1:2। ठीक है। तो आगे हमें ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जैसे अगर दे देगा कि 1:2 है, तो एक्चुअल में कितना मान था ना, ये था कितना, एक जो बना वो था कितना, वो कितना था 10, 2 कितना था 20। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आप ऐसे समझे इस बात को, ये था कितना 10 बटे कितना था 20। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं 1×10, और 20 को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे 2×10। फिर ये 10 से 10 मैंने काट दिया, कितना बचा था 1/2, तो इसको मैंने लिखा 1:2। ठीक है। तो हमें तो नहीं पता है ना, अगर ये मिटा देगा अगर कि 10/20 था कि क्या था, हमें पता करना है। तो हमें क्या देख रहे हैं, 1 में कितना से गुना था, तो आप कहेंगे कि 10 से गुना था, और 2 में कितना से गुना था, तो यहाँ भी 10 से ही गुना था। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जितना से इसमें गुना होता है उतना से ही इसमें भी गुना करना पड़ता है। कहीं कि हम पहाड़ा जो पढ़ते हैं सिर्फ पहाड़ा पढ़ते हैं, अगर इसको 10 से पढ़ के काटेंगे तो इसको भी 10 से ही पढ़ के काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा, इस चीज को हम लिखेंगे क्या, अगर एक इसको मान लेंगे कि हमें नहीं पता है कि किससे गुना हुआ होगा, मान लेते हैं कि x से गुना रहा होगा, तो 2 भी किससे गुना होगा, x से ही गुना रहा होगा ना। अगर यहाँ 10 से गुना रहा होगा तो यहाँ भी 10 से ही गुना हुआ होगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर हम कर लेगा 15/20, तो कितना हो जाएगा, आप कहिए काट के हो जाएगा 3/4 है ना। तो कितना का पारा पड़े थे हम 5 का, इसको अभी तक 5×3, फिर 5×4। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 से 5 कट गया, तो 3 में कितना गुना हो, आप कहेंगे 3 में हम कितना गुना किए थे, 5 से गुना किए थे, और 4 में भी किससे गुना किए, 5 से ही गुना किए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता करना पड़ेगा कि ये कितना 3 था, कितना 15 था, 20 था, क्या था। तो हम ये मान लेते हैं 3x से गुना हुआ होगा। 3 कितना से गुना हुआ होगा, 5 से, हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि x से गुना रहा होगा। तो 4 में किससे गुना रहा होगा, 5 से ही, मतलब x से ही गुना रहा होगा। ठीक है। इस बात को अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम लोग आते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं या कैसे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सवाल आपसे दे देगा जैसे A/B, इसका मान आपको दे देगा 2:3, और फिर दे देगा B/C, इसका मान लेते अगर दे देगा अगर 4:5 कर लेते। ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्या A/B/C का मान कितना होगा। ठीक है। तो आप कहेंगे क्या, इसको चाहे तो हम कर सकते हैं क्या A/B बराबर कितना हो जाएगा 2/3 है ना। ये कितना हो जाएगा B अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, ये कितना हो जाएगा 4/5। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं क्या A बराबर 2 और B बराबर 3 और C बराबर 5? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, B का मान इसमें क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 4 है। जब सवाल एक ही है तो एक ही मान के लिए अलग अलग मान कैसे हो सकता है, यहाँ पे B के लिए 3 ले और यहाँ पे B के लिए कितना ले 4 ले, ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना। तो या तो मान क्या हो 3 हो या 4 हो या ऐसा कोई नंबर हो जो दोनों के लिए समान हो, है ना। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, हमें लिख लेना है A/B/C। ठीक है। A और B का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 2:3। फिर क्या दिया है B/C, हाँ कितना 4:5।
तो बी के सामने क्या लिखेंगे हम, 4:5। अब आपको करना बस इतना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे भी क्या है, खाली जगह है। तो इसके बगल में जस्ट क्या है, तो आप कहेंगे 3 है, यहाँ पे 3 से भर देना है, ठीक। फिर यहाँ पे भरना है, इसके जस्ट बगल में क्या है, 4, यहाँ पे देना क्या है, 4। इसे गुना करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना, 12, और ये कितना हो जाएगा, 15। ये हो गया, ए का मान कितना हो गया, 8, बी कितना हो जाएगा, 12, और सी कितना हो जाएगा, 15। ए बी सी का अनुपात अब कितना हो जाएगा, 8:12:15, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, अगर ए अनुपात बी 2:3, कुछ और लेते हैं, 5:3 कर लेते हैं, और बी अनुपात सी कर लेते हैं 1:3, ठीक है। वही निकालना जरा, ए बी और सी का, ए बी सी का अगर मान निकालना है ना, ए का मान कितना दिया है, आप कहेंगे 5, और बी कितना दिया है, 3, फिर बी अनुपात सी कितना दिया है, 1:3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और सी के सामने क्या लिखेंगे, 3। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे खाली जगह भरना है, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में क्या है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1, और इसके जस्ट बगल में क्या है, 3, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखेंगे 3। अब कर लो ना गुना, 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5, और 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9। ये आपको हो जाएगा ए बी सी का अनुपात 5:3:9, ठीक है। तो इसे आप नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए कुछ और मान लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी मान लेते हैं 4:5 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी आपका दिया है 3:4। तो आपसे पूछ रहा है ए बी और सी का अनुपात कितना होगा, है ना। ए बी कितना दिया है, तो आप कहेंगे ए बी का मान दिया है 4:5, ए बी के सामने लिखते हैं 4:5। फिर बी सी का मान कितना दिया है, तो 3:4, तो बी और सी के सामने लिखेंगे 3:4। अब क्या करना है, खाली बॉक्स को भर लेना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5, और यहाँ पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। करना है गुना, कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, और ये कितना हो जाएगा, 5 का 20। तो आपका ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 12:15:20, ठीक है। ऐसे ही अगर दे दे आपसे ए अनुपात बी 1:6, और बी अनुपात सी आपका दे दे और 4:7, और आपसे कहे क्या, ए बी सी का अनुपात कितना होगा, बस वैसे ही करना है। ए बी का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1:6, यहाँ लिखना है 1, और यहाँ लिखना है 6। बी अनुपात सी कितना दिया है, ये दिया है 4:7, तो बी के सामने 4 और सी के सामने 7, और खाली जगह को भर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 6, यहाँ पे कितना आएगा, तो 4, ठीक है। ये कितना देगा, 4, और ये हो जाएगा कितना 24, और कितना हो जाएगा 7×42। तो ए बी सी का जो अनुपात हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा, 4:24:42। अगर कुछ काटता है, कॉमन आता है, तो कॉमन भी ले ले आप, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना 21, ठीक है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसके तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करिए। जब तक ए अनुपात बी का मान आपका दिया है 4:5, और बी अनुपात सी जो है आपका दिया है, ये दिया आपका 6:7, ठीक है। तो आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा है कितना हो, ठीक है।
चलिए, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो इसे करना है ए बी सी। ए बी कितना दिया है, ये दिया आपका 4:5। बी सी कितना दिया है आपका, तो 6:7। तो बी के सामने 6 लिखना है और सी के सामने 7, बस भर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बगल में क्या है 5, इसको उठा के यहाँ रखना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 6 जगह 24, ये कितना हो जाएगा 23, और ये कितना हो जाएगा 35। ए कितना हो गया, ए हो गया 24, बी कितना हो गया 30, और सी कितना हो गया 36। तो आपसे पूछ सकता है ए बी का अनुपात कितना होगा, ए बी कितना हो जाएगा 24:30। कुछ करेगा तो काट लेंगे, 6 करेगा 4 बार में, 6 कितना 5 बार में। आपसे बी सी का भी पूछ सकता है, बी सी अनुपात कितना होगा, तो बी कितना है, बी है 30 और सी कितना है 35। तो इसको काटेंगे कितना 5 से, ये हो जाएगा 6 बार में और कितना 7 बार में। तो आपसे कुछ भी पूछेगा तो कर लेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी आपको दे दे 1:2, बी अनुपात सी दे दे आपको 2:3, और सी अनुपात डी आपको दे दे कितना, और 4:5। ठीक है, तो आपसे ये क्या है, ए बी सी डी का अनुपात कितना होगा, वैसे ही करना है बस। ए बी कितना है 1:2, ए बी के सामने लिखना है 1:2, ठीक है। बी सी कितना है, तो कहेंगे 2:3, बी के सामने 2 लिखना है और सी के सामने क्या लिखना है 3, है ना। फिर कितना है, सी अनुपात डी कितना दिया है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4, डी के सामने क्या लिखेंगे 5, बस हो गया। अब करना क्या है, तो बस भर लेना है वैसे ही। चलिए, तो इसके जस्ट बगल में क्या है 2, तो इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। अब इसको ही भरना है, तो इसके जस्ट बगल में क्या आ गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। फिर ये खाली जगह है, इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, काहे कि अभी ये खाली है। तो इसके बगल में क्या है 4, तो 4 को उठा कर रखेंगे यहाँ पे, फिर अब 4 को यहाँ पे, क्योंकि इसके बगल में क्या आएगा 4। अब करना है गुना, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और दूनी 16, ये 4 दिया 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा कितना 5 दिया 15 दूनी 30। कुछ काटता है तो काट ले, और कितना 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते थे कि ये 2 से 2, ये मतलब ऐसे करके 2 से ये 2 बचता है यहाँ पे, है ना, इस तरह से ये 2 कट जाता। तो आप यहाँ से भी चाहे तो काट सकते हैं, या आप सीधा यहाँ पे काट लें, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आपका ए बी सी डी का अनुपात कितना हो गया 4:8, मतलब ए का मान कितना हो गया 4, बी का कितना हो गया 8, और सी का 12, और डी का कितना हो गया 15। तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, ए डी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4:15। ए के लिए कितना है 4 और डी के लिए कितना है 15, ठीक है। अच्छा, आप चाहते अगर ए डी का अगर अनुपात निकालने के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, A/B गुना B/C गुना C/B। तब क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये B से B कट ही जाएगा ना, C से C कट जाएगा, बचेगा क्या ले देके A/D। A/D का मतलब क्या हो गया, A/D, है ना। तो A/B कितना है, तो आप कहेंगे 1/2, A का मान 2, B का मान कितना हो गया, सॉरी, A का मान 1 और B का मान 2, गुने B का मान कितना हो जाएगा 2, C का मान कितना है 3, गुने C का मान कितना दिया है तो 4, और D का मान कितना दिया है 5, बस। अब देखिए काट कितना जाएगा, 2 से 2 कटेगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा ना, कितना होगा 4:15, कितना ही आया था ना, A/D कितना आया था 4:15। अब ऐसे भी जाएंगे कितना आएगा 4:15। तो अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो आप ऐसे भी कभी कभी कर सकते हैं, ठीक है। एक और ऐसा ही देख लेते हैं पूरा, जैसे A/B आपको दे दे 1:2, B/C दे दे
3:4 और C अनुपात D दे दे आपको 4:5। अब सो पूछिए A B C D का अनुपात कितना होगा ना, ये निकालना हो तो बस वैसे ही करना है। A अनुपात B कितना दिया है तो आप कहेंगे 1:2, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और B के सामने कितना 2। B अनुपात C कितना दिया है तो B अनुपात C कितना दिया है 3:4 और C अनुपात D कितना दिया है 4:5। यहाँ पे कर लेंगे 4:5। बस अब खाली जगह को भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 4, ठीक है। अब गुना करना है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 दूनी 24 और ये कितना आ जाएगा 4 चौका 16 दूनी 32 और ये कितना आ जाएगा 5 चौका 20 दूनी 40। ऐसा कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले ले, वरना ये छोड़ के कहा आ जाएगा ना 4 से, 4 तिहाई 12 और 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में और 4 से 10 बार में। ए बी सी डी का जो अनुपात हो गया कितना हो गया 3:6:8:10। तो ए का मान कितना हो गया 3, बी का 6, सी का 8 और डी का 10। अब से कुछ ही पूछेगा, जैसे पूछ लेगा बी अनुपात सी कितना होगा तो बी का मान कितना है 6, तो ये हो गया 6 अनुपात और सी का मान कितना हो जाएगा 8, कुछ कटेगा तो काट लेंगे कितना 3 से और ये 4 से, 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4, ठीक है।